नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकारों के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं और साथ में पानी की तरह पैसा भी इन गांवों में विकास के नाम पर बहाया जाता है। लेकिन आज आज़ादी के दशकों बाद भी इन गांवों के क्या है हालात, यह जानने का प्रयास करेंगे आज इस बालाघाट न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में। तो आइए देखते हैं बालाघाट से दम्मों को जोड़ने वाले एक प्रमुख मार्ग की कहानी, जिसके हाल कैसे है और कितना कुछ परिवर्तन इन गांवों में हुआ है, इस मार्ग को जोड़ने वाले गांवों में हुआ है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये मार्ग क्यों नहीं बन पाया है? नहीं, इसमें विकास की ज़रूरत है जी। और इसमें ये रोड अति आवश्यक है बनना। इसमें क्या है, बहुत 40-50 गांव के लोग हैं, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत उठाना पड़ रहा है। इसलिए शासन प्रशासन से कई बार हमने इसका आवेदन से लिखित किए हैं, कई शिकायत किए हैं, फिर भी यहाँ पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित गांवों के विकास को लेकर पक्की सड़कों से जोड़ने की सरकारी नीति के बावजूद आज भी एक पक्की सड़क और उचित पुल के अभाव में क्षेत्र के कई गांव विकास के दौर से पीछे छूटते जा रहे हैं। सरकार की नीति के तहत नई नई सड़कें भी बनाई जा रही है। पुरानी सड़कों में भी सुधार कर दूर दराज के क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज़ादी के दशकों बाद भी नक्सल प्रभावित गांवों के माध्यम से दो राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग 40 बोड़ी से बमनी के बीच दोपहिया वाहन चलाने लायक भी नहीं है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोग हर मौसम में परिवहन के लिए उपयुक्त सड़क के अभाव में घोर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह सड़क पक्की बन जाती है तो बंजारी से कान्हा टोला, मोहनपुर, सोनेवानी, उसकाल चक्र, कुल्पा, माटे, पालागोंदी, बमनी, कोंगेवानी सहित कावेली, लट्टा, सर्रा, बोदल बहरा, कसंगी, कुआगोंदी जैसे नक्सल प्रभावित एवं आदिवासी बैगा बाहुल्य गांव मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। लेकिन इसे राज्य सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति और प्रशासन की नाकामी ही कहा जा सकता है कि आज़ादी के दशकों बाद भी इस प्रमुख मार्ग का विकास नहीं हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बंजारी से दम्मों को जोड़ने वाले एक प्रमुख मार्ग पर, जिस मार्ग की हालत काफ़ी खस्ता हाल है और यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इन गाँवों का विकास कितना कुछ हुआ है और क्या कुछ परिवर्तन इन गाँवों में हुआ है। साथ में हम यह भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार आज़ादी के दशकों बाद भी इन क्षेत्रों में जो विकास की संभावनाएँ थी, वो संभावनाएँ कितनी कुछ परिवर्तित हुई है और सरकारों के द्वारा और तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन क्षेत्रों में कितना कुछ विकास किया गया है। हम लोग तो सरकार को ये सब झूठे मानते हैं, झूठे वादा करती है, काम पूरा करती नहीं। पहली बात तो हम इस 10 साल से हम देख रहे हैं इस रोड की हालत, तो अभी तक यही बनी हुई है। करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ का आवागमन का ये जो साधन है ये सुधर नहीं पा रहा है। ये जो मार्ग है कितने गांवों को जोड़ता है और बारिश के दिनों में क्या कुछ कठिनाई या लोगों को होती है यहाँ पर? बहुत कठिनाई होती है। बारिश के समय में तो कभी कई लोग यहाँ से गिर जाते हैं, कई लोग गाड़ी इनको यहीं इधर के गाड़ी इधर ही रहते हैं, इधर के गाड़ी इधर ही रहते हैं, यहाँ से आना जाना बंद हो जाता है। काफ़ी परेशानी। यहाँ से बालाघाट लगभग 40 किलोमीटर है। तो आगे क्या रणनीति होगी, चूंकि ये कई गांवों को जोड़ता तो है? सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है, इस रोड के लिए ध्यान नहीं दे पा रही, इसलिए हम लोग इसके पुनः आंदोलन के तैयारियां कर रहे हैं। पहले भी कभी आंदोलन किए इस मार्ग? इसके पहले भी 3-4 बार हम लोग बंजारी में भी आंदोलन किए हैं, आवेदन कलेक्टर को भी दिए हैं, कई शिकायत कर दिए, इसके ऊपर कोई ध्यान सरकार नहीं दे पा रही। तो ग्राम पंचायत बिटली के सरपंच यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस मार्ग की जो हालत है, स्थिति है, वो कब तक सुधर पाएगी और इसके पीछे जो नहीं सुधर पाने का जो कारण है उसको किसकी वजह मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? ये बस सरकार की नाकामी, नेता लोगों को बस समय आए लोगों के पैर पड़ना, नेता बनने के बाद फिर जो प्रजातंत्र जो
लोग हैं इनको इनके तरफ आँख मोड़ मतलब उनके तरफ कोई ध्यान ना रखना। और वही है, इस रोड के लिए हम बहुत प्रयास किए, कम से कम ये 50 से 60 गांवों को जोड़ने वाली मार्ग है। सीधा बालाघाट बंजारी से होते हुए दम्मो अपना ये सोनगुड्डा डावरी बेल्ट, ये सीधा संपर्क है इस रोड से पार। रोड की हालत ख़राब होने से हमको दोगुना दूसरी रोड से बालाघाट जाने के लिए तय करना पड़ता है। हाँ, परेशानी है हमको। किस तरह की परेशानी है? अब गाड़ी घोड़ा चलते थे नहीं तो अच्छा, क्या बोलो। तो इस समय आप तमाम तस्वीरें देख रहे थे ग्राम बमनी से, जो कि लूद पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक गांव है। यह गांव भी ये दम्मो और जो बंजारी के बीच से जो मार्ग गुजरता है, इसी मार्ग से जुड़ा हुआ एक गांव है। इसका भी सड़क संपर्क यहां पर टूट जाता है। तो यहां के ग्रामीणों ने जो पीड़ा व्यक्त की है, जो व्यथा बताई है इस मार्ग की, वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पिछले 10 सालों से किसी भी प्रकार का रोड डेवलपमेंट के नाम पर वर्क नहीं हुआ है, जिससे ये काफ़ी नाराज़ है। जनप्रतिनिधियों के प्रति भी इनमें आक्रोश दिखाई देता है, साथ में सरकार के रवैये को लेकर भी। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे बंजारी घाटी से दम्मो को जोड़ने वाले एक प्रमुख मार्ग की, जिसके हालात इस समय काफ़ी खस्ता हो चुके हैं और यह मार्ग कई गांवों का संपर्क तोड़ चुका है। बारिश के बाद में यहाँ के जो लोग हैं उनको अति आवश्यक सेवाओं के तौर पर यदि जिला मुख्यालय से जुड़ना हो या फिर तहसील मुख्यालय से जुड़ना हो, तो इन लोगों के सामने सिवाय मरने के कोई चारा नहीं रहता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो लोग हैं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो वाहन है पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे कई परिवारों को यहां पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें समय पर उपचार नहीं मिलता है, तो इस वजह से भी कई लोगों की जानें जा चुकी है। मैं यमलेश वंजारी सहयोगी रफ़ी अंसारी के साथ आप देख रहे थे बालाघाट न्यूज़ की यह विशेष रिपोर्ट।